एक घड़ा बड़ा बड़ा इतरा रहा था, मैं घड़ा, मैं सैकड़ों लोगों की प्यास बुझाता हूं, मैं घड़ा, मैं सबसे बड़ा। किसी ने कहा रे तू कुछ नहीं, मिट्टी है। इस बात को समझने के लिए दृष्टांत के रूप में समझें कि घड़ा बना, पर जब तक घड़ा नहीं बना तब तक क्या था? बोले मिट्टी थी। और जब मिट्टी को आकार दिया गया, मिट्टी घड़ा बन गया, तब भी घड़े के रूप में क्या है? बोले मिट्टी है। और घड़ा फूट गया तो, घड़ा फूट गया तो क्या बचा? बोले फिर मिट्टी बची। जैसे कुम्हार की दृष्टि में घड़े का अपना कुछ अस्तित्व नहीं है। कुम्हार जानता है कि मिट्टी का लौदा है, मैंने इसको बनाया, एक घड़ा बन गया है, और ये घड़ा फूट जाएगा तो फिर मिट्टी बन जाएगा। ऐसे ही इस जगत प्रपंच में ब्रह्म सत्ता के अतिरिक्त कुछ नहीं है। अहम एव आसम, मैं ही था। कब? बोले सृष्टि से पूर्व। ना कोई सत, ना कोई असत, न कुछ नहीं था मेरे अतिरिक्त। और पश्चात अहम, और जब ये जगत बन गया तो भी मैं ही हूं, और इसके बाद जो अवशिष्ट रहेगा वो भी मैं ही होऊंगा। पर भगवान, ये आपके मन में शंका हो कि फिर ये भाषित कैसे होता? बोले मेरी माया के कारण। मेरी माया के कारण जो है वो नहीं दिखता, और जो नहीं है वो दिखता है। इसी का नाम है माया। माया क्या है? बोले जो है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो है नहीं। बड़े मन से कह रहे हैं ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा अपना है, मेरा वो, मेरा ये, मेरा 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 करते करते, पर कब तक और कितने दिन तक? जो वास्तव में इसके अंदर अधिष्ठान के रूप में छिपा है वो दिखता ही नहीं है, और जो शरीर आदि दिख रहे हैं वो है ही नहीं। आज तक लोग देखते हैं मेरा शरीर, मेरे शरीर का हाथ पैर आंख नाक कान सब दिख रहे हैं, पर इनका क्या आधार है? जिनके कारण इनका होना माना जाता है, आज तक उस आत्मा को किसने देखा है? उस अस्तित्व को किसने देखा है? बस इस होने वाले दिखने वाले इस प्रपंच में से जिसके कारण ये दिखता है, उसको जो देख लेगा वो माया से पार जाएगा। और जब तक माया के द्वारा परिकल्पित इस प्रपंच के आकर्षण में बंधा रहेगा, तब तक बार बार उसको जन्म भी लेना पड़ेगा, बार बार उसको मरना भी पड़ेगा। माया का तात्पर्य क्या? बोले जो है वो दिखता नहीं है, और जो दिख रहा है वो है नहीं। भगवान नारायण ने कहा कि ऋतीर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, और तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः, दो दृष्टांत दिए। मनुष्य की विडंबना क्या है? जो चेतन आत्मा है वो दिखता नहीं है, और जो जड़ शरीर है उस जड़ शरीर के न होने पर भी इसको सच्चा माने बैठा है। शरीर आत्मा नहीं है पर शरीर को आत्मा मान लिया, ये माया है। इस प्रातीतिक प्रपंच से विरत होकर के इसके वस्तुतः अधिष्ठान तत्व को जान ले तो मनुष्य के जीवन की सार्थकता है। अन्यथा इस समग्र प्रपंच के आकर्षण में आबद्ध जो जीव है वो माया से संलिप्त है। और ये किसके कारण दिखता है इसको? कोई कह रहा है काना है, कोई कह रहा है पंगु है, कोई कह रहा है अंधा है, कोई कहता है जड़ है। अरे बाबा, ये तो इंद्रियों के धर्म है, आत्मा का धर्म कहां है? गोरा काला होना शरीर का धर्म है, आत्मा का धर्म कहां है? नित्य शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्म तत्व को आच्छादित कर देती है माया, और जो जड़ है, जो नश्वर है, जो सादी और शांत है, अर्थात आदि और अंत वाला है, अनादि अनंत सत्ता को आच्छादित कर देती है माया। और जो जिसका आदि और अंत है उसको
उसके स्थान पर आरोपित कर देती है, माया है। भगवान नारायण कहते हैं ब्रह्मन जैसे पंच महाभूत इस समग्र बाह्य प्रपंच में समष्टिगत सत्ता में भाषित होते हैं, तो व्यष्टिगत सत्ता में भी अल्प और अधिक मात्रा में भाषित होते हैं। परंतु पृथ्वी जैसे शरीर के अंदर होने पर भी शरीर से बाहर भी है, आकाश जैसे शरीर में होने पर भी शरीर से बाहर भी है, वैसे ही मैं भी इस समग्र प्रपंच में अनुस्यूत होने पर भी इससे विरत भी हूं। ये जगत जो दिख रहा है, पृथ्वी शरीर आदि समग्र शरीर आदिकों में सब में है, अन्वित है, परंतु इससे भिन्न भी है। वैसे ही मैं भी समग्र प्रपंच में अनुस्यूत भी हूं, इसमें अन्वित भी हूं और इससे भिन्न भी हूं। बस यही रहस्य है। अन्वय और व्यतिरेक पद्धति के माध्यम से उस परमात्मा सत्ता को जान लेना चाहिए। ब्रह्मन इस प्रकार जान लेने पर मनुष्य को मोह नहीं होता, अभिमान नहीं होता, वो फिर झंझट में नहीं पड़ता है।